नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सांस्कृतिक अवधारणा है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र संस्कृति सत्य है। तर्क प्रतितर्क और वाद विवाद हिंदू संस्कृति की विशेषता है, जो सदियों से निरंतरता बनाए हुए है। भारतीय राष्ट्र भाव अति प्राचीन है। इसका मूल आधार हिंदू संस्कृति है। संप्रति हिंदू राष्ट्र पर विमर्श है। हिंदू संस्कृति के कारण यह हिंदू राष्ट्र है। कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। उनका मंतव्य स्पष्ट नहीं है। राष्ट्र राजनीतिक इकाई नहीं है, ये सांस्कृतिक अनुभूति है। विराट विश्व हिंदू संस्कृति में एक परिवार है। पृथ्वी ब्रह्मांड की एक इकाई है। हिंदू संस्कृति में यह माता है और आकाश पिता है। हिंदू संस्कृति में वनस्पतियां, अग्नि, वायु, जल भी देवता हैं। पूर्वजों में प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव था। इसी संस्कृति से हिंदू राष्ट्र बना। राष्ट्र और राज्य भिन्न है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र वस्तुतः राष्ट्रों का संगठन नहीं है। राष्ट्रों के प्रतिनिधि के नाते उसमें राज्य ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए राज्य के विकारग्रस्त होते ही राष्ट्र अपने प्रतिनिधि बदल देता है। शासन पद्धति राज्य को राष्ट्र के हित में उपयोगी बनाने वाला तंत्र मात्र है, मगर कोई भी शासन पद्धति अपने राष्ट्र को नहीं बदल सकती। राष्ट्र स्थायी सत्ता है। हिंदू राष्ट्र संस्कृति सत्य है। तर्क प्रतितर्क और वाद विवाद हिंदू संस्कृति की विशेषता है। कुछ विद्वान हिंदू को मुसलमानों द्वारा दिया गया शब्द मानते हैं और मानते रहे हैं। यह सही नहीं है। हिंदू शब्द का उल्लेख ईरानी अवेस्ता में है, जो इस्लाम के उद्भव से भी सैकड़ों वर्ष पुराना है। डेरियस 522 और 486 ईसा पूर्व के शिलालेख में भी हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। उच्चतम न्यायालय ने 1976 में हिंदुत्व को संस्कृति बताया। 1995 में भी सर्वोच्च न्यायपीठ ने हिंदुत्व को पंथ मजहब नहीं जीवन शैली बताया था। प्रतीत होता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का अर्थ संभवतः हिंदू राज्य से है, हिंदू राष्ट्र से नहीं। हिंदू संस्कृति प्राचीनतम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद एवं रामायण महाभारत से लेकर आज तक सांस्कृतिक निरंतरता लिए है। मार्क्सवादी विद्वान डी कोसंबी ने प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता में लिखा कि मिस्र की महान अफ्रीकी संस्कृति में वैसी निरंतरता देखने को नहीं मिलती जैसी हम भारत में पिछले 3000 या उससे भी अधिक वर्षों में देखते आए हैं। मिस्री और पैसोमेटामियाई संस्कृतियों का अतीत अरबी संस्कृति के पीछे नहीं जाता। सांस्कृतिक निरंतरता महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही भारत में राष्ट्र संस्था सांस्कृतिक प्रवाह में थी। अथर्ववेद में सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सूत्र है। पहले ये शक्ति विराट थी, अव्यवस्थित थी। फिर परिवार संस्था का निर्माण हुआ। परिवारों ने जीवन को सामूहिक बनाया। सामूहिक विचार विमर्श से सभा एवं समिति का विकास हुआ। लोक कल्याण के इच्छुक ऋषियों ने तप किया, दीक्षा आदि नियमों का पालन किया। इससे राष्ट्र तथा राष्ट्र के बल का जन्म हुआ। संस्कृति के अनेक तत्वों में कला, गीत और संगीत आदि प्रमुख है। परम चेतना एक, अभिव्यक्तियां अनेक, रूप रस गंध नाद के आनंद है। हिंदू गीत संगीत की परंपरा प्राचीन है। यहाँ 6 मुख्य राग और 30 रागनियां हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार प्रत्येक राग अर्ध देवता है। इनका विवाह 5 रागनियों से हुआ। महाभारत वन पर्व में इंद्र ने अर्जुन से कहा, तुम नृत्य और गीत भी सीखो, वाद्य विधा भी सीखो, और ये तुम्हें सीखनी भी चाहिए। हिंदू परंपरा में गायन, वादन और नृत्यन आदि विधाएं थी। ऋग्वेद में इसके साक्ष्य मिलते हैं। सामवेद का अर्थ भी ज्ञान गान है। इनमें ही उत्कृष्ट सामूहिक संस्कृति विकसित हुई। ऋग्वेद में
सांस्कृतिक सामूहिक जीवन के संदर्भ में उल्लेख है। हम परस्पर विचार विमर्श करें, साथ साथ चलें, सबके मन समान हों, मंत्र समान हों, समितियां समान हों। हमारे पूर्वज भी ऐसा ही किया करते थे। राष्ट्र सांस्कृतिक अवधारणा है और उसके गठन का आधार राजनीतिक प्रक्रिया नहीं। भारतीय चिंतन में ब्रह्मांड को एक जाना गया है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भूमि, जन और संस्कृति की त्रयी भावात्मक रूप में राष्ट्र होती है। साथ साथ रहते हुए भूमि के प्रति श्रद्धा विकसित होती है, संस्कृति नेतृत्व करती है और राष्ट्र बनता है। संस्कृति का मुख्य घटक भाषा है। संविधान में सामसिक संस्कृति शब्द प्रयोग हुआ है। उच्चतर यानी उच्च न्यायालय ने 1994 में कहा कि सामसिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है। इस देश के लोगों में अनेक विभिन्नताएं हैं। वे गर्व करते हैं कि वे एक विरासत के सहभागी हैं। यह विरासत और कोई नहीं, संस्कृति की विरासत है। राष्ट्र और नेशन एक नहीं। नेशनलिज्म का जन्म और 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ। 16वीं शताब्दी में इटली के नए युग को ला रिनेस्विता यानी पुनर्जन्म कहा गया। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने इसे रिनेसा कहा। इटली के लोगों के लिए सभ्यता नई होकर जन्म ले रही थी। रोमन सभ्यता से फ्रांस और ब्रिटेन भी प्रभावित हुए थे। उन्होंने इटली की देखा देखी अपनी नई सभ्यता के युग को पुनर्जन्म कहना शुरू किया। पुनर्जागरण के बाद यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को प्रताड़ित किया, उपनिवेश बनाए। वे लगभग एक भौगोलिक क्षेत्र में थे। एक नेशन होने का भाव जगाया गया। वस्तुतः नेशनलिज्म में भूमि, जन और राज्य व्यवस्था 3 घटक हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रवाद में भूमि, जन और संस्कृति 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं। यहाँ हजारों छोटे खंडों पर कई तरह के राज्य व्यवस्था थी। राजा थे। स्वाधीनता के समय भी सैकड़ों रियासतें थी, पर राष्ट्र एक था और है। इस राष्ट्र एकता की नींव हिंदू मनीषियों ने डाली थी। मार्क्सवादी विचारक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि अथर्ववेद और महाभारत में अनेक पंथों के राष्ट्र का जैसा वर्णन है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। भारत वैदिक काल के पूर्व से ही हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने सही कहा है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र सांस्कृतिक अवधारणा है। हम वर्षों से कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। इसे आर्यन, हिंदू या सनातन राष्ट्र भी कहा जा सकता है। राष्ट्र का मूलाधार संस्कृति को वैभवशाली बनाना चाहिए। सबके अधिकार समान हो, आजीविका और उपलब्धियों के अवसर समान हो, न कोई अल्पसंख्यक हो और न ही विशेष सुविधाएं। इसी से हिंदू राष्ट्र परम वैभवशाली होगा। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।